सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अदिति एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही आराम से ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो आज हम क्या लेकर क्या है, एक्सरसाइज सेट 4.3 के जीबी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 के सारे सॉल्यूशंस इसी चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके पहले 4.1, 4.2 एंड जो भी इसके इंट्रोडक्शन क्लास हैं, सारे जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी लेक्चर हैं, इसी चैनल पर प्रोवाइड किए गए हैं। आपको क्या करना है, लाइक करना है एंड वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखना है बिना स्किप किए हुए। चलो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एक बात और, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे या फिर आप अपने बुक से देख सकते हो। मैं तो बुक से ही देख रही हूँ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। फर्स्ट है, find the following squares using one of the above identities, determine which of these identities will make these calculations easier। आपको क्या बोला गया है कि कुछ आइडेंटिटी की यूज़ करके आपको इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फाइंड करना है। सबसे पहले दिया है 117 का स्क्वायर, यहाँ पे है 78 का स्क्वायर। ठीक है, आपको मैंने इसके पहले दो आइडेंटिटी बताया था। फर्स्ट क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आइडेंटिटी क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले या आप कर सकते हैं, देखो 100 प्लस 17 का होल स्क्वायर, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर कर सकते हो आप 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर। दोनों तरीके से आप करो, किसी भी से भी सॉल्यूशन फाइंड हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं, हम करते हैं 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आई बात? ये आप इससे भी ब्रेक कर सकते हो, इससे भी ब्रेक कर सकते हो। इसके बाद 120 का होल स्क्वायर आपको नहीं पता होगा ना, 12 का होल स्क्वायर पता है, होता है 144। 0 का होल स्क्वायर आप कर दो 00 माइनस 2ab है ना, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, यहाँ पे 10 लगाए, 10 लगा दो, प्लस 3 3 जा 9। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये प्लस में है, ये प्लस में है, ऐड करेंगे हो जाएगा 14409 माइनस 720 इज इक्वल टू 9 में से 0 गया 9, 0 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी लेगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ हो जाएगा आपका 3 में से 7 नहीं जाएगा। ठीक है, इससे आपको कैरी देगा 13 में से 7 गया, हो जाएगा आपका 6, यहाँ हुआ 3, यहाँ हुआ 1, आपका हो जाएगा 13689 हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही इजी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है। देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है। 78 का होल स्क्वायर, इसको आप भी दो तरीके से ब्रेक कर सकते हो, 70 प्लस 8 का होल स्क्वायर या फिर 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। हम करते 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कर दो आप 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 80 का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 8 64, 10 है ना, 10 का स्क्वायर करोगे आप तो 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे करेंगे 2 2 जा 4, 4 8 जा 32, 10 है, 10 आप लिख दिए, प्लस 2 2 हो जाएगा आपका 4। अब देखो बाबू, ये 6400 प्लस में है, ये प्लस में है, आप इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 6404 माइनस 320, आपका माइनस में है, ऐसे लिख दिए एज इट इज। इसके बाद 4 में से 0 गया, हो जाएगा 4, 10 में से 2 गया, हो जाएगा आपका 8, यहाँ 3 आया, 3 में से 3 गया, हो जाएगा 0, यहाँ आपका हो गया 6। ये आपका आंसर आ गया 6084। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट आ गया है, 198 का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले कर दो 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे आप इसको ब्रेक कर सकते हो ना। 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab, ठीक, प्लस b का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करोगे आप, 2 2 जा 4, 20 है आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद माइनस का माइनस, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 लिखिए आप,
डबल जीरो है, डबल जीरो आपने लिख दिया, प्लस का प्लस, 2 2 सा 4। इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो प्लस प्लस वाला टर्म है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हो जाए आपका 40004 माइनस 800 इज इक्वल टू 4 में से 0 गया, हो जाएगा 4, 0 में से 0 गया, आपका कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 8 है, ये कैरी इसको देगा, ये कैरी इसको देगा, ठीक है। 10 में से 8 गया, आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे हो गया 9 एंड ये हो जाएगा 3, 39204 आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजी वे से आपने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं 214 का होल स्क्वायर। इसको देखने के लिए सबसे पहले आप कर लो 200 प्लस 14 का होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है जो आप प्लस वाला यूज़ कर रहे हो, ठीक है। चाहो तो सब में यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू, यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि 200 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 200, बी की जगह 14 प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो आप बोलोगे 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 सा हो जाएगा आपका 4, डबल ज़ीरो का 40, ठीक है, प्लस का प्लस 2 2 सा 4, 14 4 सा 56, 56 डबल ज़ीरो का डबल ज़ीरो, प्लस का प्लस 14 का होल स्क्वायर, आप सबको पता होगा 14 का होल स्क्वायर रहता है 196, 14 का होल स्क्वायर 196। अब क्या करना है बच्चे, सबको ऐड कर देना है। क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या करोगे आप, देखो 0 है 6 है, आप यहाँ किए 6, 9 है 0 है किए आप 9, अब ये आ गया 6 1 7, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 7, अब यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 0, कर दोगे 5, यहाँ पे हो गया 4। बहुत ही ईजी वे में अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 पार्ट कंप्लीट कर दिया है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट के 5th पार्ट की तरफ। इसी के साथ आते हैं फर्स्ट के 5th पार्ट की तरफ। ये क्या बोल रहा है, 1104 का होल स्क्वायर। इसको क्या करोगे आप, देखो बहुत ही इजी वे में 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर कर सकते हो अपना, 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे आपका आ जाएगा 1104। कैसे सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि क्या 1100 का होल स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 1100 इंटू बी की जगह 4 प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर। बहुत ही इजी तरीके से आपने इसको सॉल्व किया है। इज इक्वल टू, यहाँ क्या करना है, इसका होल स्क्वायर आपको पता होगा 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, डबल ज़ीरो का 40, ठीक है। इसके बाद प्लस का प्लस, अब क्या करना है आपको, 4 2 सा 8, देखो 4 2 सा 8, 8 का 11 में मल्टीप्लाई करोगे आपका हो जाएगा 8800 प्लस 4 4 सा हो जाएगा 16। अब बहुत से बच्चों को ऐसे ऐड करने प्रॉब्लम अगर होती है, उसका भी सॉल्यूशन है, आप साइड में कर लो 12140, ठीक है। ऐसे करोगे तो शायद कभी भी मिस्टेक नहीं होंगे एग्जाम्स में। यहाँ पे आपका है 0088, यहाँ पे है 16, आप लोग ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, 6188 आपका आंसर आ गया 1218816। बच्चे बोलेंगे मैम ऐसे सॉल्व तो पहले छोटे बच्चे करते हैं, ठीक है, बट आपको क्या करना है, अगर ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बाई मिस्टेक हो गया ही गलती तो मार्क्स कट जाएंगे ना, इसलिए आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है 1120 का होल स्क्वायर, यहाँ पे करोगे आप 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको कैसे ब्रेक करोगे आप, 1100 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 इंटू 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक है। 1100 का होल स्क्वायर, आपको पता है 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, डबल ज़ीरो का 40 प्लस का प्लस। अब क्या करोगे आप, 2 2 सा 4, 4 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44। अब एक बात ध्यान से समझना आप, डबल ज़ीरो यहाँ पे है, एक ज़ीरो यहाँ पे है, 3 ज़ीरो हुए ना, मतलब कि 3 ज़ीरो आपको ऐसे लगा देने हैं, प्लस का प्लस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा 400। नहीं भी पता है तो 2 2 सा 4 एंड 10 का 20 आपने लिख दिया है इज इक्वल टू। अभी चलो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसा अच्छा लग रहा है। 112140, फिर है आपका 000, ये है 44, ये है आपका 400, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 00444521 हो जाएगा 125440, आपका हो गया आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी के साथ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। आपका है फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, आपको इसका फैक्टर करना था एंड जो भी इसके आइडेंटिटी यूज़ करना है वो आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। चलो ध्यान समझते हैं। आपका क्वेश्चन है 16y का स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है,
आपका होता था a माइनस बी का होल स्क्वायर। अभी आप a माइनस बी करते थे, आपका RHS पार्ट सॉल्व करते थे। अब क्या करना है, आपका RHS दिया हुआ है, इसको LHS बनाना है। चलो ध्यान से समझते हैं। 16y स्क्वायर है ना, आप बोल सकते हो मैम इसको आप लिखिए 4y का होल स्क्वायर, कर सकते हो ना। देखो 4 4 से 16, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, माइनस का माइनस, अगर माइनस में दिया है तो आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना बाबू। चलो यहाँ पे 2ab रहेगा, 2 की जगह 2, a की जगह आपका हो जाएगा a की जगह 4y। अब b का क्या होगा आपको नहीं पता है, अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है। आपको ऐसे ही ब्लैंक कर दो। प्लस 9 जो है वो आप कर सकते हो 3 का स्क्वायर। अब आपको मिल गया कि b स्क्वायर मिल गया है, b स्क्वायर मिला तो b की भी वैल्यू मिली होगी, मतलब कि 3 आप यहाँ पे पुट कर दो। अब ध्यान से समझना, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, y का y माइनस का माइनस, मतलब कि आप जो पार्ट ब्रेक किया था आपको सेम टू सेम वही चीज़ मिल गई है, मतलब कि कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़े हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हो ना। a की जगह 4y माइनस बी की जगह 3 आपका हो जाएगा आंसर। बहुत ही इसी तरीके से आपने सॉल्व कर लिया है। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। 9/4 यस स्क्वायर प्लस 6 यस टी प्लस 4t स्क्वायर। यहाँ पे आप देख रहे हो सारा पॉजिटिव है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 9/4 है, आप लिख सकते हो 3/2। इसके बाद यस स्क्वायर है, यस लगा करके यहाँ पे स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। 3/2 यस का होल स्क्वायर आपको देगा 9/4 यस स्क्वायर प्लस का प्लस, आप जानो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिखो 2, a की जगह ये पूरा रहेगा वो, ठीक है, पूरा पार्ट रहेगा। 3/2 यस, ये a की वैल्यू थी। अब b की वैल्यू आपको नहीं पता है, ऐसे ही रहने दो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, 4t स्क्वायर है ना, आप कर दो 2t का होल स्क्वायर, कर सकते हैं। 2 2 सा 4, t का स्क्वायर तो t स्क्वायर। अब देखो b की वैल्यू आपको मिल गई है 2t, यहाँ पे लिख दो 2t। अब ध्यान समझना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 3 2 सा 6 यस टी, 6 यस टी, आपका जो ऊपर था वही आपका 6 यस टी आ गया है। चलो देखते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या बनता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि a प्लस का प्लस b की जगह 2t a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह हो जाएगा आंसर। आपका जो है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसी के साथ मूव करते हैं सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ। ध्यान समझना, आपका दिया हुआ आइडेंटिटी यूज करके यम स्क्वायर बाई एन प्लस यम के बाई 3 प्लस के स्क्वायर बाई 4 प्लस 3n के प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर। देखने में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं, बहुत ही सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो भी स्क्वायर वाली टर्म है ना उसको एक पास करते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाले टर्म एक पास करते हैं। यम स्क्वायर बाई 9 प्लस के स्क्वायर बाई 4 प्लस यहाँ पे आपका देखो n स्क्वायर वाला छिपा हुआ है ना, आप इसको पहले कर लो 9n स्क्वायर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद करते हैं प्लस, अब जो है वैसे ही आप लिख दो यम के बाई 3 प्लस 3n के प्लस 2mn। अब आपको भी कुछ भी नहीं पता है, बट एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2a सी, ठीक है। यहाँ पे कर सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपका ये आइडेंटिटी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आई होप। तो इसी से सॉल्व करते हैं। देखो इसको आप कर सकते हो इज इक्वल टू यम बाई 3 का स्क्वायर, जो आपको रहेगा a स्क्वायर। समझ में आई बात, जो आपका a स्क्वायर टर्म है वहाँ पे आप कर सकते हो यम बाई 3 का स्क्वायर प्लस का प्लस b स्क्वायर की जगह कर सकते हो आप k बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस का प्लस c स्क्वायर, मतलब कि 3n का होल स्क्वायर कर सकते हो ना। 9n स्क्वायर था, ठीक है, आप कर सकते हो 3n का स्क्वायर प्लस का प्लस। अब आएगा 2ab, ध्यान से देखना 2, अब a की जगह क्या आएगा, a की जगह यम बाई 3, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, ठीक है। तो 2ab था ना, a की जगह कहाँ आ जाएगा यम बाई 3 2ab, b की जगह k बाई 2 प्लस 2bc है ना, तो कर दो 2, अब यहाँ हो जाएगा b, यहाँ हो जाएगा c। b की वैल्यू क्या है k बाई 2, c की वैल्यू क्या है 3n प्लस 2ca है ना, तो करो 2ca, c की वैल्यू क्या है 3n
ए की वैल्यू क्या है m/3, 2CA m/3। अब ध्यान समझना, आप अगर इसको कट पिट करते हो, जो भी करते हो शॉर्ट फॉर्म में, तो आपका यही मिलना चाहिए। चलो एक चेक करके देखते हैं mk/3 क्या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हो तो mk/3 मिलेगा ना। अब यहाँ 2 से 2 कट करते हैं तो 3n मिल रहा है, वेरी गुड। 3 से 3 कट कर सकते हो तो 2mn मतलब कि आपका जो आइडेंटिटी यूज हुआ है वो सही है। इस इक्वल टू, ध्यान समझना भाऊ, आपका हो जाएगा a² b² c² प्लस 2ab 2bc 2ca। आपका ये वाला पार्ट मिल सकता है ना a + b + c का होल स्क्वायर, मतलब कि m/3 प्लस k/2 प्लस 3n का होल स्क्वायर। आपका ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड के 4 पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4 पार्ट जो है p² - 2 + 16/p²। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपने पढ़ा होगा a² - 2ab + b² = a - b का होल स्क्वायर। क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। अब इसको कैसे आप ब्रेक करोगे? कर दो p/4 का होल स्क्वायर माइनस का -2 इंटू, अभी यहाँ करते हैं a, यहाँ करते हैं b। एक आपको दिया है p/4 कर दिए ना। अभी b का रहने दो, आपको नहीं पता है, प्लस का प्लस। अब b² को कैसे डिवाइड करोगे? 4/p का स्क्वायर में। अब ब्रेक किए ना, 4/p का होल स्क्वायर मिलेगा 16p²। अब आपको b की वैल्यू मिल गई है 4/p, यहाँ लिख दो 4/p। ध्यान समझना भाऊ, आपका 4 से 4 कैंसिल होगा, ये 4 से आपका 4 कैंसिल, p से p कैंसिल। आपका 2 यहाँ पे रह गया है, 2 यहाँ पे भी रह गया था, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये आपको क्या देगा? a - b का होल स्क्वायर। a की जगह p/4 माइनस b की जगह 4/p का हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड के 5th पार्ट एंड लास्ट पार्ट की तरफ। चलो आते हैं सेकंड के लास्ट पार्ट एंड 5th पार्ट की तरफ। 9a² + 4b² + c² - 12ab + 6ac - 4bc। आपको तो पता होगा जो आपका a + b + c का फॉर्मूला होता है वो ओनली पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है, ठीक है। बट अगर नेगेटिव नहीं होता है तो नेगेटिव हम उसको बना सकते हैं। कैसे? ध्यान से समझना। सबसे पहले लिख दो 9a² + 4b² + c²। वो ध्यान समझना, पहले आपका ab आता है, फिर bc आता है, फिर c आता है ना। तो पहले सिस्टमेटिक तरीके से उसको लिख देते हैं। सबसे पहले -12ab - 4bc + 6ac। अब देखो भाई, यहाँ पे तो आपका माइनस माइनस आ गया है, तो माइनस के लिए क्या करते हो? सबसे पहले ध्यान समझना, a + b + c का होल स्क्वायर होता है ना। तो अगर सारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाते हो, अगर उसमें से कोई भी एक निगेटिव आ जाता है तो आप निगेटिव का फॉर्मूला खुद से जनरेट कर सकते हो। कैसे? ध्यान समझना। वो देखो यहाँ पे ac है ना, तो मतलब कि क्या ये a एंड c दोनों का पॉजिटिव होगा, तभी यहाँ पे प्लस का सिंबल है। अगर यहाँ पे ab है, bc है, तो जरूर कोई ना कोई एक सिंबल ऐसा होगा जो निगेटिव का टर्म देगा। अगर निगेटिव देगा तभी आपका यहाँ आगे माइनस आया हुआ है। आपको ऑलरेडी पता है ac पॉजिटिव है, बचा क्या? b। एंड यहाँ पे भी bc है, यहाँ पे भी ab है, मतलब कि क्या दोनों में कॉमन b है ना, इसलिए आपका जो b होगा वही माइनस का सिंबल दे रहा होगा, ठीक है। आपका जो b होगा वही माइनस का सिंबल दे रहा होगा। कैसे करोगे आप? a प्लस, अब b की जगह -b + c का होल स्क्वायर कर सकते हैं। a + b का + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। वो घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के आराम से उसको सॉल्व करना है। = यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? a² मतलब कि 3a का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, b² मतलब कि 2b का होल स्क्वायर प्लस c² एज इट इज दिया हुआ है, c² प्लस 2ab, 2a की जगह 3a, b की जगह 2b। अब आपको एक बात बताया गया था, अगर दोनों आपका b जो है वो माइनस में है तो आप बोल सकते हो मैम यहाँ b माइनस में है, ठीक है। अगर b माइनस में है तो आपको यहाँ पे भी माइनस लगाना पड़ेगा, एंड जहाँ पे भी b आप लिखोगे वहाँ पे आपको माइनस ऑलरेडी लगाना पड़ेगा। देखो +2ab हो गया, अब +2bc, 2bc, b की जगह क्या? -2b एंड c की जगह क्या? c, प्लस 2ca, 2ca, c की जगह c, a की जगह 3a। आपका ये हो गया। वो देखो अगर आप इसको माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या हो जाएगा? 3 2 6, 6 2 12, 12ab आराम से बन जाएगा ना। एक लाइन चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं सॉल्व करो, बहुत बड़ा चला जाएगा। देखो क्या करना है? 3 2 6, 6 2 12, माइनस में आपका आएगा माइनस, देखो -12ab मिल गया ना। अब प्लस माइनस का -4bc लाना है, 2 2 4 bc, आपका वही टर्म आ गया।
6ac लाना है, 3 2 जा 6ca या ac दोनों इक्वल होगा, मतलब कि जो आपका ये टर्म है ये पूरा आपको ये टर्म मिल जाता है। इसके बाद आपका हो जाएगा ये वाला, आप लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो ना, मतलब कि a की जगह क्या 3a प्लस b की जगह क्या माइनस में आप लिखना है 2b प्लस सी की जगह क्या सी का आप कर सकते हो यहाँ पे होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका इतना भारी भरकम क्वेश्चन का आंसर इतना छोटा सा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे भी डाउट हो कमेंट जरूर करना। आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट की तरफ। आते हैं 3 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ध्यान से समझना, ठीक है। 3 क्या बोल रहा है आपका, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आपको एक आइडेंटिटी पता है, उसी का यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलो इसी को लिखते हैं सबसे पहले, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपके बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सॉल्व करने पे आपको ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है, आपको पता होना चाहिए। इज इक्वल टू वो ये वाला टर्म ये वाला टर्म है, LHS का दिया हुआ है, RHS आपको करना है, मतलब कि एक्सपेंड करना है। तो a स्क्वायर मतलब कि b स्क्वायर प्लस का प्लस b स्क्वायर मतलब कि 3q का होल स्क्वायर प्लस का प्लस c स्क्वायर मतलब कि 7r का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह क्या है आपका p, b की जगह क्या है आपका 3q प्लस का प्लस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू 3q, c की वैल्यू 7r, 7r प्लस का प्लस वो ये r है, समझ लेना आप मेरी हैंड राइटिंग, ठीक है। प्लस का प्लस है 2ca, 2ca, 2 ये है, c की वैल्यू 7r एंड a की वैल्यू आपका हो जाएगा p। आपको ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में मिल चुका है, इसी को सॉल्व कर लो, हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर मतलब कि 9q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर प्लस का प्लस, अब देखना वो 2 3 जा 6 pq प्लस 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42qr प्लस का प्लस 7 2 जा 14rp। आपका ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में मिल गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बस एक आपको फॉर्मूला कहो या आइडेंटिटी कहो, आपको ये पता होना चाहिए, बाकी सारा आप फाइंड कर सकते हो। अभी आपका थर्ड का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। नेक्स्ट मूव करते हैं 3 के सेकंड पार्ट की तरफ। वो देखो 3 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। इसके पहले जो आपने पढ़ा था मतलब कि b जो था वो माइनस में था, अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, मतलब कि कुछ भी नहीं है आपके लिए, ठीक है। चलो 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपको वही आइडेंटिटी यूज करना है। बस क्या है, जहाँ पे b था वो पॉजिटिव था, यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको करना है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर आप इसको प्लस में करके इसको आप b माइनस ऐसे ब्रैकेट में भी कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab आपका जो है वो माइनस में करो, ठीक है, प्लस 2bc, 2bc प्लस 2ca। आपका आइडेंटिटी यही बोल रहा है। इसी को सॉल्व करते हैं, मतलब कि इज इक्वल टू, इसको मानो आप a, यहाँ पे मानो b, यहाँ पे मानो c। a स्क्वायर मतलब कि 3x का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस का प्लस। अब आपको जो b स्क्वायर है वो आपका 2y दिया है ना, तो आप क्या कर दो माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस का प्लस c स्क्वायर मतलब कि 4z का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर प्लस का प्लस 2ab, 2a की वैल्यू 3x, b की वैल्यू 2y, बट यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, प्लस का प्लस 2bc, 2 इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2y, c की वैल्यू 4z प्लस 2ca, 2 इंटू 4z इंटू 3x। आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म मिल चुका है, इसी को बस सॉल्व करना है। करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर मतलब कि 9x स्क्वायर प्लस का प्लस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y का होल स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, कर देंगे माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12xy माइनस प्लस का माइनस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16yz प्लस यहाँ पे आप देख रहे हो
4 2 सा 8, 8 3 सा 24, 24 जेड डी एक्स। बहुत ही ईजी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट तो नहीं है बट फोर्थ क्वेश्चन है, आज लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर क्या बोल रहा है। इज दिस एन आइडेंटिटी ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। आपको इसे सॉल्व करने के बाद ये बताना है क्या एक ये आइडेंटिटी बन रहा है या नहीं बन रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। आई होप कि आपको पता होगा ये, ठीक है, क्योंकि इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो भी लिख देती हूँ, आपको प्रॉब्लम कोई भी ना हो इसके लिए, ठीक है। चलो लिखते हैं। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी फॉर्मूले बोलो या आइडेंटिटी बोलो, इसी पे रख करके सारा सॉल्यूशन आपका फाइंड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी माइनस सी है ना, जहाँ जहाँ भी माइनस आए वो टर्म आपको माइनस में कर देना है। इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह माइनस में है तो आप कर दो माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2b, सी आपका माइनस में है तो माइनस में ही लिखना, प्लस 2ca प्लस 2ca। इतनी बातें क्लियर है ना। वो अभी आप इसको ब्रेक कियो, ये वाले पार्ट को आपने ब्रेक किया है, ठीक है, इसी वाले आइडेंटिटी का यूज़ करके। इसके बाद प्लस का प्लस a माइनस बी प्लस सी। अब जहाँ जहाँ भी b है सब आपको माइनस लगाना है। क्यों? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें को जो b है वो माइनस टर्म में दिया हुआ है। तो क्या करोगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2ab है ना तो प्लस 2ab आपको करना था माइनस में, प्लस 2bc प्लस 2ca। सेम एज इट इज आपको ये भी करना है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। जहाँ जहाँ भी b है c है वो आपको जो टर्म है वो माइनस में करना है। क्या करना है, को प्लस का प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद प्लस 2ab है ना तो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वो देखो यहाँ पे bc माइनस में था, यहाँ पे जो भी टर्म आप यूज़ करोगे वो आपका bc माइनस में ही जाएगा। इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर हो जाता है। कैसे, देखो वो माइनस सी का होल स्क्वायर तो आपका माइनस माइनस का प्लस सी स्क्वायर, आपका जो ये रिजल्ट देगा वो पॉजिटिव में ही देगा। तो करेंगे प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो वो प्लस माइनस का माइनस 2bc प्लस माइनस का माइनस 2ca। इसके बाद प्लस a स्क्वायर का a स्क्वायर ही लिखोगे, माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर का c स्क्वायर। समझ में आई बात। इसके बाद प्लस माइनस का माइनस 2ab, यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस का माइनस 2bc। इसके बाद प्लस 2ca प्लस 2ca। इसके बाद वो देखो प्लस a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब प्लस माइनस का हो जाएगा आपका माइनस 2ab। यहाँ भी माइनस माइनस है, वो ध्यान समझना। आपका जो b है एंड जो c है दोनों का माइनस टर्म में दिया हुआ है ना, मतलब कि क्या माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, एंड ये प्लस ऑलरेडी है तो करोगे आप 2bc माइनस प्लस का माइनस 2ca। वो माइनस प्लस में कंफ्यूजन ना हो, अगर माइनस प्लस कंफ्यूज हुए तो फिर सारा खेल खत्म है यहीं पे, ठीक है। अब देखो कुछ ना कुछ तो कट पिट रहा होगा, चलो कट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझना, 2ab यहाँ पे है एंड 2ab यहाँ पे, एक प्लस एक माइनस कैंसिल करो। 2bc यहाँ पे है और कहीं, हाँ 2bc यहाँ पे भी है, ये भी आपका प्लस माइनस है, कैंसिल हुआ नहीं। बहुत ध्यान समझना, ये माइनस में है ये भी माइनस में, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये आपका कैंसिल नहीं होगा, ये आपका 2bc है, ये माइनस 2bc है ना, ये प्लस 2bc है, इसको उड़ा दो, ठीक है, उसको उड़ा दो। इसके बाद क्या करना है, 2ca माइनस में है, चलो प्लस वाला खोजते हैं। 2ca यहाँ पे है, 2ca यहाँ पे है, ये भी दोनों कैंसिल हो गया। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है ना, अब नहीं हो रहा है। चलो अब लिखते हैं, देखो a स्क्वायर यहाँ पे है, a स्क्वायर आपका यहाँ पे भी है, a स्क्वायर आपका यहाँ पे भी है, एंड तीनों टर्म आपके पॉजिटिव हैं तो करेंगे आप 3a स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर यहाँ पे है, b स्क्वायर यहाँ पे भी है, एंड ऑलरेडी यहाँ पे भी है, एंड सारा पॉजिटिव है, आप करोगे प्लस 3b स्क्वायर। अब c स्क्वायर देख लो यहाँ है, c स्क्वायर यहाँ पे है एंड ये भी पॉजिटिव है, तो
तो करेंगे +3c²। इतनी बातें समझ में आई। जहाँ जहाँ रेड पेन से है वो आपका हो चुका है सॉल्व। इसके बाद क्या बच रहा है, -2ab। इसके बाद क्या बच रहा है, -2ca। एक टर्म और आपको बच रहा होगा, यहाँ पे है छिपा हुआ, -2bc। इसको पहले 2bc वाला ही लिखते हैं, -2bc -2ca। अब एक बात बताओ, आपका ये पूरा सॉल्व हो चुका है, बट प्लस माइनस में थोड़ा सा भी गलती नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको पूरा टर्म सॉल्व होने के बाद एक बात बताओ भाऊ, क्या आप 3a² + 3b² + 3c² का ही फॉर्मूला पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े हो ना। आपका क्या होता है, a² + b² + c²। ये आपका कहीं पर भी 3 टर्म में नहीं आता है। 3 टर्म नहीं, मतलब कि 3a², 3b², 3c² नहीं आता है। आप आराम से लिख सकते हो, इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट, जो बहुत भारी भरकम दिख रहा था। आपका आंसर बहुत छोटा सी है, इट इज़ नॉट एन आइडेंटिटी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं, सब में शेयर कर देना, ठीक है, ताकि ये वीडियो हर तरफ वायरल हो जाए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज आपका 4.3 हुआ है, नेक्स्ट आपका 4.4 होगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।